देखिए, मैं उनके सोच को समझ सकता हूँ कि उसमें शरारत है, शरारत के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं क्या पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है, जिस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन मिला, उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि हिमकेयर से बहुत बड़ी परेशानी उनको होती है। क्योंकि हिमकेयर का जब जिक्र होता है तो भाजपा की सरकार याद आती है, जयराम ठाकुर याद आता है, जो इनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी योजना शुरू करो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा हमने दी थी, उस सुविधा को आप बहाल रखिए। और इस योजना को बंद करने की मंशा सिर्फ एक ही बात को लेकर के है कि भाजपा की सरकार के समय में शुरू हुई थी, जयराम ठाकुर ने शुरू की थी, और ये योजना पॉपुलर हो गई, इस कारण से उसको बंद करने की सोच चली हुई है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जिस पर हम देख रहे थे, स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल प्रदेश में सुविधा की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर जाता दिख रहा है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं। अब उनके ही पत्नी जी, जहाँ से भाभी जी विधायक है, वहाँ पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहाँ पर है, ऑपरेशन थिएटर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटीए नहीं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि हमने एमआरआई लगाने के आदेश कर दिए, टेंडर हो गया। मुझे मालूम है टेंडर हो गया, लेकिन वहाँ पिछले कई वक्त से वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था। अब मुझे जानकारी मिली है कि भाई डिप्यूट किया गया है कुछ डॉक्टर्स को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमकेयर को बदनाम करने के लिए एक तो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, पहले 1100 करोड़ का कहा, फिर फजीहत हुई। हमने कहा आप उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जहां मात्र खर्च ही 450 करोड़ के लगभग हुआ है अभी तक, पेमेंट जो हुई है, बाकी तो पेमेंट से खड़ी है। लेकिन उसके बाद घोटाला 1100 करोड़ का कैसा हो गया? और दूसरी बात हमने उसमें जो उनके मुंह से सुनी, उसमें और एक आरोप लगाया कि पुरुष के बच्चेदानी की सर्जरी कर दी। आखिरकार क्या वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं हैं। और आज मैंने थोड़ा सा उसमें डिटेल में बात कही है, और ये सरासर गलत है। फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, क्योंकि हिमकेयर के अंतर्गत जो MO003 ट्रीटमेंट पैकेज है, जिसमें सिटी फॉर CA ओवरी करके लिए जो है वो उसमें वो ट्रीटमेंट होता है। और जो मैंने हाउस के अंदर में कहा कि लगभग 400 बीमारियों के इलाज के लिए पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस हैं उसमें बने हुए हैं, 4000 के लिए। और वो जो कवर्ड है हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन बहुत सारे बीमारियों के पैकेज अभी तक जो है उसमें जो है जिस तरह से डिफाइन होने चाहिए थे, कुछ जगह अभी तक नहीं है। तो इसलिए उसके नज़दीक जो उसमें जो कवरेज के लिए जो पैकेज उनको दिखता है उसका जिक्र करते हैं डॉक्टर। और उसमें मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस पैकेज की जो है कॉस्ट जो है लगभग 19,000 है। और उसमें मैंने जिक्र किया है कि एक 37 साल का, एक 50 साल का, एक 71 साल का, एक 12 साल का एक बच्चा भी, जिसमें जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। ये मैं उसका जिक्र भी कर देता हूँ। जो लाइपोडक्स एंड कार्बोप्लेटिन, ये जो है वो उसका नाम है इस दवा का, जो मेडिसिन का जिसका इस्तेमाल किया 28 दिनों के लिए जो है वो होती है। उसका ये कीमो ही एक तरह की जिस तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन कीमो का ही है एक वो है, ये प्रकार है ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसलिए गलत तरीके से उसको बदनाम करना, ये सारे के सारे पेशेंट जो है वो सारे कैंसर के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है। और इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत उनको
जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ये पैकेज के अंतर्गत जो है वो इलाज किया गया है। अब मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने उनको गाइड किया है उसको उन्होंने अपनी ओर से शायद समझाने की कोशिश की, या तो उनको भी जानकारी की मतलब पूरी जानकारी नहीं थी। कोई एक बता रहे हैं, कोई मुझे मालूम नहीं है, हमीरपुर से ही नदौन से कोई डॉक्टर हैं जो उनके नज़दीक आदमी हैं और जो एडवाइस करते हैं सारे मामलों को लेकर के, उनको ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से बेहुदा आरोप लगा करके इस योजना को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुल मिला करके, और घोटाले के नाम से इस योजना को बंद करने का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तरह का ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। लड़का पढ़ाई करने के लिए आया है, देश का रहने वाला नहीं है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और शायद वो मुस्लिम समुदाय से हैं, और उसके बाद हिंदू का रूप धारण करके यहाँ मंदिर में अलग अलग जगह जा कर के जो किन्नर बन करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये बहुत ही आस्था से भी खिलवाड़ है। और उसके साथ साथ में जिस पर्पज़ के लिए उनको वीज़ा मिला है उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के अंतर्गत वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हैं, जो जानकारी हमको मिली है। और इसमें कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से हमारे यहाँ पर जो धार्मिक आस्था किन्नर के प्रति श्रद्धा का भाव जो रहता है पर्टिकुलरली, उसमें पैसा कमाने के लिए भी उनने इस जरिए को अपनाया होगा, और उसके साथ साथ में धार्मिक स्थानों पर जा कर के अंदर जाना, अंदर घूमना और उसके बाद वहाँ की सारी जानकारी हासिल करना, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और इस सारे मामले में पूछताछ भी होनी चाहिए, और जानकारी अगर ये सही है कि ये पाया गया है कि वो बांग्लादेश का है, तो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर मानते हैं? बिल्कुल फेल्योर है। इंटेलिजेंस तो इस काम पे लगी ही नहीं है कि देश के अंदर, ये अपने प्रदेश के अंदर क्या क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस तो एक ही चीज़ को के लिए लगा के रखी है आजकल के बीजेपी के नेताओं की जो है वो लोकेशन क्या है, उनके फ़ोन जो है सर्विलेंस पर है। और पीछे तो एक दौर ऐसा रहा जब विधानसभा का ये सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा था, और पर्टिकुलर क्योंकि उस वक्त राज्यसभा का चुनाव था, जबकि हमारी कोई इस तरह की बात नहीं थी, ना मंशा थी। हमने जाहिर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन सर्विलेंस पे तब भी थे, और आज भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है, जो अनावश्यक है। मेरा आरोप नहीं, ये आज के उस प्रश्न के माध्यम से साबित हुआ है। केंद्र से लगातार मदद मिल रही है, बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, खुल कर के मदद मिल रही है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रही है, लेकिन खर्चा कहाँ जा रहा है? वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों में खर्चा जा रहा है जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। आप देख रहे थे नदाउन करके जो है वो 11 जगह था, और उसके बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्र भी सुजानपुर, जहाँ से कांग्रेस का विधायक है, उसका 10 बार उसका नाम था। और उसी तरह से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए मात्र एक योजना के अंतर्गत जो है वो पैसा दिया गया, और वो भी हमारे समय की डीपीआर बनी हुई थी, डीपीआर बना करके भेजी हुई थी, उस पर जो है उनने मात्र 3 करोड़ के लगभग जो है उस पर पैसा दिया, और बाकी सारा का सारा पैसा उन विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने के लिए जो इनकी मंशा दिख रही है, उससे हर एक चीज़ महंगी होगी। राशन महंगा होगा, सीमेंट, सरिया, ईंट, सब कुछ महंगा होगा। और इसी बात को लेकर के मैं पिछले कल कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया, जो एक्साइज का जो इसमें जो है वो कम किया उनने स्लैब, उसमें पर्टिकुलरली जो तेल आता है वहाँ से, गैस आती है, उस पर बहुत बड़ी एक राहत दी है पूरे देश के लोगों को। उस दृष्टि से तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस वक्त डीजल और पेट्रोल पर हमको सेस लगा करके अनावश्यक रूप से कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। ये संकट की घड़ी है और इस वक्त बहुत जिम्मेवारी के साथ हमको काम करना चाहिए।
जानकारी तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं सारे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस प्रकार से क्या हिम केयर को कैसे हमने बंद करना है, रास्ते बता रहे हैं उनको।